अभी मोतीलाल जी महाराज से श्रवण कर रहे थे, गुरु शरणा सुख पाया, ये था ना। जी महाराज। और क्या था? काट्या कर्म भ्रम सब भाग्या हृदय में आनंद छाया। काट्या कर्म भ्रम सब भागा, हृदय में आनंद छाया। गुरु शरणा सुख पाया। गुरु शरणा सुख पाया। अच्छा, ये बात कौन कह रहा है? थोड़ी ज्ञान गोष्ठी कर लेते, ताकि क्या है कि सत्संग तो तभी सार्थक होती है, वरना भजन गाने सुनने को तो बहुत सारे साधन है, बहुत सारे उपाय है। सुख जो प्राप्त हुआ केवल और केवल मात्र गुरुदेव के सानिध्य में ही, गुरुदेव के जो शरणागत हुए उनको ही सुखों की प्राप्ति हुई, अर्थात वही सुखी हुए, बाकी तो सब दुखी ही दुखी है। इसका क्या कारण है? वास्तव में इसका रहस्य क्या है? बार बार अपने को सुनने को जो मिलता है ना, तो इसका क्या है कि जब तक वास्तविक रहस्य नहीं समझते हैं ना, असली स्वरूप नहीं समझते हैं, तब तक हम गाते भी रहते हैं, सुनते भी है और भले मानते भी हैं, परंतु वास्तव में जैसा आनंद आना चाहिए वैसा आनंद आता नहीं। तो यहाँ पर अपने को सर्वप्रथम इस बात को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय करना है, क्योंकि निर्णय जो किया होता ना, वो कभी अन्यथा नहीं होता है। जैसे हमने निर्णय कर रखा है, इसको माइक कहते हैं। आ गया समझ में? अब भले ही कोई आकर के अपने कनपटी पर रिवॉल्वर लगा दे और कहे ये माइक नहीं है, बोलो मोटर, वरना शूट कर दिए जाओगे, तो हम डर के मारे पहले ही कह देंगे हाँ ये मोटर है, परंतु भीतर क्या रहेगा? तो जो बली प्रकार से निश्चय कर लेते ना, उनके निश्चय को बदलने का सामर्थ्य अनंत कोटि ब्रह्मांड में किसी में भी होता ही नहीं। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो अपना मूल प्रश्न था कि जीव अनादिकाल से भटकता हुआ आ रहा है, और अच्छी तरह से ये हृदयंगम कर लेना है कि ये केवल और केवल मात्र सुख की प्राप्ति के लिए ही जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, अनादिकाल से एक क्षण क्षण की जो कुछ भी क्रिया चेष्टा करता आ रहा है, इसके मूल में केवल और केवल मात्र सुखी होने की ही भावना है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से इसका निर्णय निकाला जा सकता है, इसको सिद्ध किया जा सकता है। सुख के सिवाय और कोई कुछ चाहता ही नहीं, वरना विचार करके देखो, और विचार सागर में तो इसको सिद्ध करके भी बताया हुआ है, केवल सुख सब जन चाहे, नहीं विषय की चाह। अरे जीव मात्र जो है विषय को कोई चाहता ही नहीं, केवल और केवल मात्र सुख को चाहते हैं। किसको चाहते हैं? सुख को चाहते हैं। तो हम प्रत्येक क्षण जो कुछ भी क्रिया चेष्टा कर रहे हैं, इसके मूल में केवल और केवल मात्र सुखी होने की ही भावना है। जैसे हम भोजन करते हैं तो किसके लिए? सुखी होने के लिए करते हैं या दुखी होने के लिए? तभी तो जब भूख की निवृत्ति हो जाती है तो हम भोजन को भी एक तरफ कर देते हैं। और यदि कोई भोजन करने के लिए भोजन करे तो फिर पेट भी क्यों न फूट जाए, उसका त्याग थोड़े होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ पर अच्छी तरह से अवलोकन करके देखा जाए तो केवल और केवल मात्र सुख की और ही जीव मात्र की स्वतः प्रवृत्ति होती है। जिस प्रकार से पत्थर को ऊपर फेंक दो, कितना भी ताकत लगा करके, फिर भी वह जमीन की ओर ही आ जाएगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव होता है। पानी सदा नीचे की ओर ही बहता है। सूर्य की जो प्रभाव होती है, जिसको दीपक कह सकते हैं, तो ये दीपक की जो ज्योति होती है, ये नभोमंडल में स्थित भगवान सूर्य देव की ओर ही प्रवृत्त होती है, क्योंकि ये इनका स्वभाव होता है।
और स्वभाव को कोई मिटा नहीं सकता है। तो ऐसे ही जीव मात्र का स्वभाव है, क्रिया चेष्टा कैसी भी हो सकती हो, परंतु उसके मूल में उसकी भावना केवल और केवल मात्र सुखी होने की ही हो सकती है। इसके सिवाय कोई कुछ बता सकता है क्या? हाँ, इससे भिन्न कोई तर्क देना चाहे, नहीं नहीं सुखी होने के लिए नहीं, यहाँ तक कि कोई आत्महत्या भी करता है वह भी सुखी होने के लिए ही करते हैं, या दुखी होने के लिए करते हैं ना। तो कुल मिलाकर के ये तो अच्छी तरह से सिद्ध हो गया ना, हम जो कुछ भी करते हैं केवल और केवल मात्र सुखी होने के लिए, चाहे ग्रहण करे या त्याग करे, चाहे रोए या हंसे, जो कुछ भी है सबके मुंह में केवल और केवल मात्र सुख की भावना है। अच्छा, बता सकते हो ये जीव मात्र जो है सुख की ही चाहना क्यों करते हैं? अगले कोई बोलना चाहे तो खड़े होकर के, ज्यादा शब्दों में नहीं, बहुत ही कम शब्दों में, ताकि थोड़ी ज्ञान गोष्ठी भी हो जाएगी, ट्रेनिंग भी हो जाएगी। वो साधक कितने अलर्ट है। क्या बात है। जीव का जो असली स्वरूप है वह सुख रूप ही है। जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद आता न। तो जीव का जो असली स्वरूप है वह सुख स्वरूप ही है, इसलिए ये सुख की ओर ही प्रवृत्त होता है। आ गया समझ में? फिर भी इसे मिलता क्या है? दुखी तो मिलता है। क्यों मिलता है, क्या कारण है? हाँ, इस पर थोड़ा मंथन करके देख लेना। अभी थोड़ा जो श्रवण किया उसके बारे में थोड़ा निर्णय निकालते हैं कि इसका वास्तव में रहस्य क्या है। गुरु शरणा सुख पायो, तो वास्तव में गुरुदेव की शरणागत होने के उपरांत ही, अरे ये तो स्वयं सुख स्वरूप है, किसी की शरणागत होने की भी आवश्यकता नहीं है। ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म ही है। फिर भी कहा जा रहा है कि गुरु शरणा सुख पायो। तो इससे ये तो सिद्ध हो गया ना, अनादि काल से पता नहीं हमने किन किन का आश्रय ले लिया, किन किन का शरणा लिया, किन किन के शरणागत हुए, पता नहीं क्या 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 किया, परंतु अभी तक सच्चा सुख मिला ही। तो यहाँ पर रहस्य केवल इतना ही समझना है कि इनके संग करने से, ये सब कुछ कर लेने पर भी हम सचमुच में सुखी नहीं हो पाए। क्या कारण है, क्यों नहीं हो पाए? गुरु शरणा सुख पायो, इसका मतलब हाँ, कभी तो ये इंद्र बना, कभी ब्रह्मा बना होगा। 84 लाख योनि का कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसी योनि नहीं जिस योनि में ये नहीं गया होगा। कहते हैं ना, कहीं कहीं बार इंद्र सुख भोग्यो, फिर 84 पठाई, आत्म ज्ञान उदय नहीं जब तक तब तक गोता खाई, संता संगत सुखदाई। अरे कितनी बार ये चक्रवर्ती सम्राट तो बहुत छोटा पद होता है, ये इंद्र के सिंहासन पर भी बैठा है, और वहां पर समस्त देवी देवता हाथ जोड़ करके खड़े रहते, बताओ हमारे लिए क्या आदेश है, हम क्या आपकी आज्ञा की पालना करें। तो विचार करके देखो, हम कितनी बार इंद्र रह चुके हैं, उसमें भी हम सचमुच में सुखी नहीं हो पाए। अभी तो पता नहीं, हम थोड़े से टुकड़े के मालिक होते, थोड़ा सा धन दौलत होता, थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा होती है, थोड़ा सा अपने पास में होता, परंतु हम फूले नहीं समझते कि इस संसार में हमारे सामने कौन क्या हो सकता है। बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया ना। तो इंद्र का पद प्राप्त करके भी हम सुखी नहीं हुए। हाँ, कितनी बार हम 14 विद्याओं को हमने प्राप्त किया होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधियों को प्राप्त किया होगा, कितने ही जन्मों में हमने हजारों लाखों करोड़ों वर्षों की समाधि लगाई होगी, पता नहीं क्या क्या किया होगा, फिर भी शांति मिली नहीं। शांति मिली तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव के शरणागत होने पर ही प्राप्त हुई। क्या रहस्य हो सकता है, कौन बताएंगे? सभी भले अपने अपने अनुभव से कुछ न कुछ सूत्र बता सकते हैं। पता तो चल जाएगा साधकों का स्तर क्या है, साधक सचमुच में इसके बारे में कितना समझते हैं, किस प्रकार से
वो विचार करते हैं, थोड़ा पता भी चल जाएगा और थोड़ा विचार विनिमय भी हो जाएगा, ज्ञान गोष्ठी भी हो जाएगी। तो कोई भी साधक खड़े होकर के, देखो रामदेव जी महाराज खड़े नहीं हो सकते फिर भी, हाँ शिव बुद्धि में शुभ स्वरूप तो हूँ, लेकिन अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल गया। तो मैं जो अजर अमर हूँ उसको भूल के मैं अपने आप को जन्मने मरने वाला समझने लगा। तो गुरुदेव मेरी उस भ्रमणा को मिटाकर और मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं, जिससे मुझे सुख प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। परंतु प्रश्न ये था कि हमने पता नहीं किन किन का संग किया परंतु हम सुखी नहीं हो सके, इसका क्या कारण है? वरना आपने बिल्कुल सटीक बात बताई, गुरुदेव के शरणागत होने से अपने को ये प्राप्त होता है, इसलिए हम सचमुच में सुखी हो गए। हाँ, या तो दोनों पहलुओं पर थोड़ा विचार रख देना चाहिए ताकि पता चले वे दोनों पक्ष किस प्रकार से, हम जो भी बोलना चाहिए खड़े होकर के, ताकि कार्य कारण था तो क्योंकि हमने सुख मान लिया इसलिए सुखी नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात कार्य विद्या के वशीभूत होकर के हमने अनित्य को नित्य समझ लिया, असुचि को सुचि समझ लिया, दुख को सुख समझ लिया और अनात्मा को आत्मा समझ लिया। इसलिए हम है तो सुख स्वरूप, परंतु अभी तक हमें उस सुख स्वरूपता का भान नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है। समझो ये सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं। मोहनानंद जी महाराज आपने बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। परंतु ये जो तरीका था ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ये विशेष रूप से बता रखा कि निषेध की जो पद्धति होती है ना, वह पद्धति साधकों को बहुत ज्यादा अपनानी चाहिए। हम इसी जगह पर उलझे रहते हैं, यहाँ से ऊपर उठे बिना सचमुच में गुरुदेव का रहस्य समझ में आने वाला भी, इसलिए निषेध की कक्षा भी सचमुच में बहुत ही अधिक आवश्यक होती है। चलो और कौन बताएंगे अपने स्तर से, किसी को जो कुछ भी अनुभव हो रहा हो। क्या बात हुई, सुनसान इतने साधक बैठे हुए, 100 से कम नहीं होगे। हाँ बिल्कुल, खड़े होकर के। जैसे दिन निकलता है तो रात भी होती है, बिल्कुल ठीक है। के साथ रात भी आती है। आदमी हमेशा सुख की तरफ भागता है, उसके साथ साथ दुख भी लाता है। बहुत अच्छा। हर आदमी में गुण भी होता है, दोष भी होता है। दुख आएगा तो सुख भी आएगा। तो सुख की तरफ दौड़ता है तो आदमी वो सुख आने के साथ साथ दुख को भी पीछे पीछे लेके आता है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर प्रश्न था कि हमने पता नहीं किन किन का संग किया परंतु अभी तक सुखी क्यों नहीं हुए। बहुत अच्छी बात है, तो सही है, व्यवहारिक सत्य है। दिन के साथ में रात, रात के साथ दिन लगी होती है, सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख आता। हाँ चलो, जो हंस रहे उनको ये भी देखना चाहिए कम से कम इन्होंने साहस तो किया ना। उनको तो, दूसरों को तो शर्म आनी चाहिए कि हम पीछे क्यों रह रहे हैं। और कौन बोलेंगे? हेमराज जी, क्या बात हो रही? हाँ शिवोहम। हमने जिन जिन का संग किया गुरुदेव वो सब अलप ही थे, और अलप का संग करने से हम कभी कर्तार्थ हो नहीं सकते। क्या बात है, ये भी मार्मिक सूत्र है। अरे जो अधूरों का संग किया, अर्थात जो पहले से ही दुखी थे, पहले ही रो रहे थे, हमने उनका ही तो संग किया। और उनका संग करेंगे तो सचमुच में हम सुखी हो सकते हैं क्या? योग वाशिष्ठ में आता ना, मंकी नाम का ब्राह्मण भगा हुआ जा रहा था, वशिष्ठ जी महाराज आ रहे थे, कहा रे मंकी कहाँ जाता है? भगवान बड़ा दुखी हूँ। अरे तू दौड़ता है क्यों, क्या बात है? ये सामने जो गांव दिखाई दे रहा है, यहाँ जाकर के मैं सुखी हो जाऊंगा। वशिष्ठ जी महाराज कहते मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहां का समाचार तो मेरे से सुन ले। बताओ भगवान क्या बात है।
वहां पर तो बेचारे सारे पहले ही रो रहे हैं, सब दुखी हैं। सुख तो वहां सपन में भी देखने को नहीं मिलता। तो विचार करके देखो, जो पहले से ही दुखी है वहां जाकर के हम सुखी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात है, ये भी मार्मिक सूत्र है। जब तक हम अल्प को अल्प नहीं जान लेते हैं तब तक सुखी स्वप्न में भी हो नहीं सकते हैं, चाहे कल्प कल्पांतर व्यतीत क्यों न हो जाए। आ गया समझ में? तो ये न कर्मणा न प्रदिया न धन त्यागे न के मृतत्व मानसु, न कर्मों से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों से मोक्ष होती है। इसलिए जब तक कर्म धन भोग का त्याग हम कर नहीं देते हैं, अर्थात इनको अल्प नहीं समझ लेते हैं, तब तक सचमुच में सच्चे सुख की ओर प्रवृत्ति तो होती ही नहीं। बहुत अच्छी बात हो। करुणलाल जी माशा बोलना चाह रहे, बोलो। जो जलता हुआ दीपक वही जला सकता है, जो बुझा हुआ पहले से बुझा हुआ दीपक वो क्या जलाएगा? क्या बात, चलो आपने दोनों बातें रख दी, वरना जो प्रश्न था उसका उत्तर नहीं दिया। फिर भी चलो धन्यवाद, दोनों बात बता दी ना। जो बुझा हुआ दीपक होता है वह दूसरे बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता है, और एक प्रज्वलित हुआ दीपक ही दूसरे बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। तो यहाँ पर बुझा हुआ दीपक कौन हुआ? करुणलाल जी मां साहब कौन हुए? अरे आज दिन तक हमने जिनका संग किया वो बेचारे सब बुझे हुए ही दीपक है। और जला हुआ दीपक कौन है? हैं? क्या बात है। ये यदि रहस्य समझ में आ जाए तो समझो मोतीलाल जी ने जो भजन सुनाया इसका रहस्य समझ में आ गया। हालांकि रहस्य तो तब समझ में आएगा, अभी तो हम कह रहे हैं कि संसार बुझा हुआ दीपक है और श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ जो महापुरुष होते हैं वो प्रज्वलित दीपक है। परंतु फिर भी हम योग वासिष्ठ में आता है ना, संसार बंधन से मुक्त करवाने वाले संत शास्त्रों के विद्यमान होते हुए भी कोई उनकी शरण में नहीं जाता है, ये उनका अक्षम्य अपराध हुआ करता है। तो जानकारी तो अपने को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हो गई कि संसार सचमुच में दुख स्वरूप है, संसार का संग करके कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। फिर भी हम संसार का त्याग करना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि सच्चा संसार होता है अपना शरीर, अपना बनाया हुआ जो कल्पना है ना, कल्पना का संसार, उसी को जीव रचित संसार कहते हैं। और यही तो अपने को आगे नहीं बढ़ने देता। बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। और कौन बताएंगे? हाँ, क्या बात, बोलो। सदा सुख केवल सदगुरु आपके चरणों में, सदगुरु सदगुरु सद भगवान, एक ही आपके सदगुरु के चरणों में सदा सुख केवल है, जो दुख ही दुख है सब। अरे वाह, क्या बात है। तभी तो देखो दुख को छोड़ के यहाँ आ गए। दुख को छोड़ के यहाँ आए, बहुत धन्यवाद अब है। चरणों में आए कि सुख के। अब आप जतरा कहने से दुख के कभी उड़े जावा, गुरु जी दो बात सुना, अब सुखी है वहाँ, आप दुख दूर है, इसके लिए आप हटाए। आज तो गोविंद जी ने पाचा राख दिया भाई, तो गोविंद जी बेटे कटे। तो अच्छा, क्या भजन भी क्या, सदा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, सब बोलना तो है ना। इन आप पछाण लिया तो हाँ पर जान लिया हमने, इन्हें पूरा न जान। चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात, विराजो। और कौन बताएंगे? अर्थात संसारियों का संग करके, अथवा ऐसा समझना चाहिए गुरुदेव को छोड़ करके, भले ही हमने इंद्र का संग किया हो, ब्रह्मा का संग किया हो, विष्णु शंकर का भी संग किया क्यों न किया हो, भले ही हमने सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्तियां क्यों न प्राप्त कर ली हो, परंतु अभी तक हम सचमुच में समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाए। इसके मूल में मंत्र क्या है? मूल में रहस्य क्या है? रमेश, क्या बात हुई? कुछ आ रहा है क्या सुनने में फायदा? मेरे को जब जब जन्म लिया धरती में बीता धर्म हो पाया, सदगुरु जब तक मिला नहीं मैं जिंदा था ही नहीं। क्या बात है। सदगुरु मिल गया मेरे को, जल्दी रास्ता बता दिया, कोई रास्ता पकड़ लिया तुम्हारा भाई।
बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और कौन? तो बोलो ना, कोई दिक्कत है? रूप जी महाराज कही है। सत्य का साक्षात न कारण किसी संजय बैठ बाद में सही तरीके से समझा तो यहाँ रामलीला चली आई। क्या बात है, ये रामलीला चलती रहेगी है ना, बहुत अच्छी बात है। राम जी को लीला इसीलिए तो करनी पड़ी, रावण का वध करने के लिए। यदि रावण ही नहीं होता तो भगवान राम को क्यों इतना प्रपंच करना पड़ता? न रूप में लीला करनी पड़ी ना, वो पूर्ण पुरुषोत्तम होते हुए भी न रूप में लीला कर रहे हैं। चलो ठीक बात, तो ये संसार की तो रामलीला है ना। हाँ, ये रामलीला बंद नहीं हो जाती तब तक ये बहुत अच्छी बात। और कौन सुनाएंगे? बनवारी जी महाराज, क्या बात हुई? कुछ बोलो ना आप भी। हाँ, अभी थोड़ी इस विषय की चर्चा कर लेते, फिर बताते हैं। वैसे देखा जाए, कोई जन्मता नहीं, कोई मरता नहीं, ये जन्मने मरने की भ्रांति होती है। जैसे सोने का जेवर बनाया, समझ में नहीं आया ये जेवर ठीक नहीं, दूसरा जेवर बना लो, तो सोना जन्मा मरा या जेवर जन्मा मरा? हर वास्तव में जेवर तो होता ही नहीं, उसकी केवल आकृति तो होती है। ये आकृति बना दो तो उसको ये नाम बोल देंगे, ये बना दो तो वास्तव में जन्म मरण किसी का होता ही नहीं, न ज्ञानी का होता है न अज्ञानी का होता है। ये जन्म मरण सब कल्पना मात्र होता है। पहले सुनाया ना एक बार, दलाई लामा से किसी ने पूछ लिया कि वो मठ पर जो झंडा हिल रहा न, तो हवा चल रही है या झंडा हिल रहा है? तो दलाई लामा ने कहा, न तो झंडा हिल रहा न हवा चल रही है, तो तुम्हारा दिमाग हिल रहा है। तो ये दिमाग के हिलने से, बुद्धि के चंचल होने से तो संसार की प्रतीति होती है। यदि सचमुच में बुद्धि चंचल न हो तो संसार का भान ही नहीं होगा। हाँ, इसके बारे में एक दिन क्लास भी सुनाई थी। हाँ, ध्यान में हो तो देखते रहना ना। तो जब तक हम अपने को प्रचिन्न स्वीकार नहीं कर लेते हैं, प्रचिन्न नहीं समझ लेते हैं, तब तक प्रपंच का भान ही नहीं होता। ये वेदांत का बहुत उच्च कोटि का सूत्र है, बहुत अच्छी तरह से इसका मंथन करते रहना चाहिए। तो वास्तव में क्या होता है कि ये सारा का सारा माना हुआ है। जागृत में जो प्रपंच प्रभासत सो सब बुद्धि विलास बनियो है, क्यों सो कने माई भोगे न भोगत हो चित्र विचित्र जनियो है। लेन सुसुप्ति में मति होतई भेद भगे एक रूप सुनियो है। बुद्धि रचो जो मनोरथ मात्र सुने चल बुद्धि प्रकाश बनियो है। अरे भाई, जब जब ये मन बुद्धि चंचल होते हैं तब तब ही संसार की प्रतीति होती है, और जब मन बुद्धि शांत हो जाते हैं तो संसार की प्रतीति भी होती क्या? जागृत स्वप्न में ये मन क्रियाशील रहता है तो संसार प्रतीत होता है, और गाड़ी नींद में सुसुप्ति में मन भी नहीं रहता, बुद्धि भी नहीं रहती। बताओ, संसार का आता पता चलता है क्या? ये तो मिट्टी हो तो घड़ा बन जाता है, मिट्टी नहीं हो तो घड़ा नहीं बनता है। ऐसे मन हो तो संसार होता है, मन नहीं तो संसार भी। तो कुल मिलाकर के ये जन्म मृत्यु जो है, जब तक अज्ञान होता है तब तक ये थोड़े जीवों को भ्रमाता रहता है, इधर उधर करता रहता है, और जब यथार्थ बोध होता है तो फिर तो राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भलाई, अविनाशी का बाल का मरे न मारिया जाए। हाँ, दे मरे तू है अमर, परम ब्रह्म है सोई, अज्ञानी भटकत फिरे लिखे सो ज्ञानी हो। केवल इतना ही समझना है। अरे, जन्मने मरने वाला शरीर, मैं शरीर का दृष्टा साक्षी हूँ, तो जन्म मरण शरीर का होता है, मेरा नहीं होता है। इतनी सी बात है, समझ में आ गई तो समझो बहुत बड़ा काम हो गया। और ये समझ में नहीं आया, फिर भले ही 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में विद्वान क्यों न हो जाए, पारगामी विद्वान भी क्यों न हो जाए,
फिर भी काम चलने वाला है ही नहीं। इसको तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। चलो ठीक, फिर पुनः उसी विषय पर आते हैं। और कौन बताएंगे? गुरु शरणा सुख पायो, तो बाकी जगह सुख क्यों नहीं मिला, क्या कारण हुआ? और कोई बताना चाहे तो? जयदेव जी महाराज, क्या बात हुई? अभी तो बड़े विद्वानों को इतना कुछ बोलना चाहिए, सभी साधकों को सूत्र मिलेगा। ये तो आपके लिए तो LKG, आप तो बहुत आगे की कक्षा में स्थित रहते हो। अच्छा, ये बात है ना। फिर भी यदि कोई सूत्र आ रहा हो तो क्या कि एक के बोलने से हो सकता किसी साधक की छटपटाहट हो, तो कम से कम वो तो अपना लक्ष्य पूरा कर लेना। अपना स्वरूप ही सुख स्वरूप है, बाकी सब अनात्म है। बिल्कुल ठीक बात है। अनात्म को जब तक महत्व देते हैं तो कुल सुख स्वरूप है। दूसरी अनात्म वस्तुओं को अगर महत्व दोगे तो दुखी पाओगे। हाँ, ये बिल्कुल पक्का है। जगत खेज में परे जिन केवल दुखता माई, सत्य सत्य पुनि सत्य कहूँ सुख सपने हूँ नहीं। सपने में भी सुख मिलने वाला है ही नहीं। बहुत धन्यवाद। और आगे बोलो। हाँ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छे साधक बात। इनको तो वैराग्य तो इतना रहता है कि नौकरी 24 घंटे छोड़ने की फिराक में रहते हैं, बस कब संत बनूं, बस और कुछ नहीं सोचता इनको। चलो धन्यवाद। और भी कोई साधक? गुरु महाराज को नमस्कार। हाँ, गुरु महाराज, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपन कोई भी अच्छा कर्म करते हैं, गीता भागवत रामायण पढ़ते हैं, उस टाइम अपने मन में अन्य विचार गंदे विचार क्यों आते हैं? ये तो अनादिकाल के जो संस्कार है ना, ये तो आएंगे, इनको इनका काम करने दो। जब और कोई काम करते हैं तो वो विचार नहीं आते। हाँ नहीं आएंगे, ये तो बिल्कुल पक्का है, क्योंकि उसमें मन के अनुकूल ही तो काम होता है। भाई जैसे बच्चा पैसा मांग रहा 100 रुपए और हम 10 रुपए दे रहे तो झगड़ा होगा ना। और 100 रुपए मांगे और 200 रुपए दे तो झगड़े का काम है क्या? तो मन तो स्वतः ही संसार की ओर जाता ना, तो संसार की ओर लगाएंगे तो ये तो राजी हो जाएगा। अच्छे कर्म करने के लिए बोलते हैं लोगों को, फिर बहाने निकालते हैं। जैसे कहते हैं भैया हमारे घर सुंदरकांड की पाठ है, आना। अरे यार मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, हाँ सर बिल्कुल। दर्द कर रहा है, और नाचने वाली को बुला लें तो बिना बुलाए सारे आ जाते हैं। बिना बुलाए सब आते। अपना असर पहले से ही वो मंडराता रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जीवन और डूबता ही क्यों महाराज, राहु और केतु का असर हो जाता है, वो समुद्र मंथन हुआ। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, अनादिकाल की जो वासनाएं होती है ना, एक शांत नहीं होती। इसके लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना होता है, बहुत अभ्यास करना होता है। इसीलिए साधकों को सबसे पहले कर्म उपासना में थकाया जाता है। जैसे किसी पहलवान को हराना हो ना, तो वो युद्ध में उतरे उससे पहले उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से किसी न किसी प्रकार से प्राप्त कर दिया जाए तो फिर उसको हराने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो ऐसे ही सबसे पहले क्या करना होता है, पहले कर्म के द्वारा तीर्थ करो, व्रत करो, पूजा पाठ करो, ऐसे करके अनेक प्रकार के जो साधन वेदोक्त होते हैं उनका विधान करके पहले उसको अच्छी तरह से थकाया जाता है। उसे भी पता चल जाता है कि भाई सचमुच में यहाँ सुख नहीं है, ताकि बाद में फिर वो गड़बड़ नहीं करेगा। और यदि हम कह दे यहाँ सुख नहीं है तो यहाँ से विरक्त हो जा, तो जाएगा उसी जगह पर। क्यों? किसने कहा सुख नहीं? इतने जा रहे कोई पागल थोड़े है क्या? और खुद जाकर के देख लेगा तो सचमुच में फिर विरक्त हो जाएगा। कुछ कहना चाह रहे हो आप? ये है कि द्वैत भाव मिटा देते हैं गुरुदेव। ठीक है। द्वैत भाव मिटेगा, जब तक द्वैत बना हुआ है तब तक सुखी नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर बात ये है कि द्वैत का जो सत्यत्वपना है ना, ये व्यवहारिक दृष्टि से जो दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा दिखाई देगा। ऐसा मत समझ जाना कोई कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में आंखें फूट जाती, कुछ दिखाई नहीं देता। अरे भाई, जैसे पहले दिखाई देता था वैसा का वैसा दिखाई देगा, परंतु
पहले सत्यत्व की भ्रांति थी, अब सत्यत्व की भ्रांति निकल गई। जैसे फोड़ा हो जाता ना, यदि उसका पीप बाहर निकल जाए तो अपने को शांति मिल जाती है। तो ये द्वैत क्या, द्वैत का भ्रम एक प्रकार का पीप ही है। और जब तक ये नहीं निकलता तब तक सचमुच में दुखों की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि दुखों का मूल कारण केवल और केवल मात्र द्वैत को ही समझना चाहिए। ये द्वैत जो है यही समस्त दुखों का मूल होता है। इसलिए जब तक द्वैत की सम्यक प्रकार से निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं, ये विशेष बात है। और कुछ बोलो। दुखी आत्मा होता है वही भगवान को याद करता है। हाँ, परंतु मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं करता हो, केवल दुख से छूटने के लिए। यहाँ पर जो विचार किया जा रहा, दुख की मूल से कैसे छूटा जाए। क्या हुआ? दुखी आदमी होता है हाँ, वही भगवान का स्मरण करता है, गुरु महाराज के चरणों में जगह जगह जहाँ कहो वहीं तो पहुँचता है। और उसी को यदि परमात्मा की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से सुख मिल जाए फिर वो भगवान को भी भूल जाता है। हाँ भाई, ये जीवों का स्वभाव होता है ना कृतज्ञ नहीं होने का। और जब तक स्वार्थ होता है ना तब तक बात कुछ और होती है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। रैमन भंवरा नदी के भये, नदी शिरावत मोर। और शादी करने के लिए जाते तब मोड़ को सिर पर बांध करके जाते, और जैसे शादी हुई उस मोड़ को उतार के नदी में फेंक देते हैं। तो ये तो अनादिकाल से जीवों का स्वभाव है। जब तक कोई जीव भाव में बंधा रहता है तब तक, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। चलो फिर अपने विषय पर आते हैं। गुरुदेव के सिवाय सचमुच में कहीं पर सुख मिल सकता ही नहीं, क्या कारण हो सकता है। वैसे जो सूत्र बताए वो काट्य, केवल उसमें से एक सूत्र को भी कोई पकड़ ले तो समझ लो निहाल हो जाओगे। परंतु हो सकता कोई ऐसा सूत्र बता दे कोई जिस सूत्र से बहुत ही ज्यादा फायदा होता हो। बताना चाहेंगे कोई कुछ? हेमराज जी सुस्त बहुत ज्यादा हो रहे भाई, इसमें इलाज ज्यादा करना पड़ेगा इसका। मोतीलाल जी आप भी कुछ सुनाना चाहो तो? नहीं तो वो कुटस्थ तो अपने को पक्का दृढ़ विश्वास हो कि बस इसी का, और सचमुच में जब ये रहस्य समझ जाए इसी कारण से हम संसार का संग करके सुखी नहीं हो सके, तो फिर वहां से त्यागने की सामर्थ्य होनी चाहिए। हाँ बोलो, खड़े रहो आप भी। जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय, जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय जो, गुरु महाराज वो जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय करवाते हैं। हाँ जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय होता है। ठीक बात है। तो एकत्व के भाव में स्थित हुए बिना सुखी नहीं होता। कभी दुखों की निवृत्ति हो सकती है। बहुत धन्यवाद। हाँ बोलो, अब बोलो आप। गुरुजी रोग की दवाई ला देने तो वो सुखी हुए है। क्या बात है। और वह दवाई संसार के लोगों के पास नहीं। अरे क्या बात, देखो काम हो गया ना। अब सचमुच में किसी को इलाज कराना हुआ भाई, भजन भी गजब बोले और अर्थ भी बहुत अच्छा किया। तो अब ध्यान रखना, जिनके पास में दवा नहीं हो उनके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना। परंतु अध्यक्ष अभी तो न कह रहे थे भी 2.5 लाख का भोजन भी बनाया था और उनका साथ भी किया। तो भाई ये तो वही बात हो गई, दवा जान नहीं मिलती, वही चक्कर खा रहे हैं। कोई बात नहीं। हाँ और भी कोई साधक? हाँ ये वास्तव में गजब के सूत्र हो। सचमुच में किसी को बीमारी हो तो फिर वह जिनके पास दवाई ही नहीं है उनके पास जाके इलाज कराएगा तो बीमारी बढ़ जाएगी ना। आप धन्यवाद बोलो। और ये जीव भोजन खाता खाता सदगुरु जी के पास गया, सदगुरु जी की नाड़ी देखी, सदगुरु बढ़िया भेज की मेरी नाड़ी पकड़ी हाथ। नहीं वो विषय अलग है, अभी जो चल रहा है वो विषय अलग, आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा अलग है। बहुत धन्यवाद, बढ़िया।
और कोई अभी जैसे बताया ना कि उनकी जिनके पास में दवाई नहीं है, वो मंकी नाम का जो ब्राह्मण उसका जो दृष्टांत नहीं वो सिद्ध हो गया ना। तो भाई जिनको सचमुच में इलाज कराना हो तो जिनके पास में न तो प्रमाण पत्र है और न दवा है, वो पट्टी बांधने के लिए पट्टी भी नहीं, वहां जाकर के मेरे सिर को खुलवाना चाहता हूँ, सिर का ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ, तो भाई फिर कभी उठने वाले, हाँ जीवन बर्बाद हो जाएगा। बनवारी जी बोलो न, बैठे बैठे बोलो, आपका कोई दिक्कत नहीं, पैर थोड़ा फेंकते रहे तो। बहुत धन्यवाद। ये भजन भी यही कह रहा था कि बिना गुरुदेव के शरणागत हुए सचमुच में जीव कभी भी सुखी हो सकता ही नहीं, और कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। या तो याद रख लो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सिवाय जो कुछ भी है सब भटकाने वाले हैं, अथवा केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव ही अपने को बंधन से मुक्त कर सकते हैं। दो में से एक सूत्र याद कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। और दोनों को भूल गए, दोनों को तो खैर भूल नहीं सकते, भूलना तो एक को ही होगा, क्योंकि एक तो इतना कुटस्थ कि वहां से छूटना तो शायद हाँ बड़ा खतरनाक है। पुष्पालाल जी को पता, कहीं कह दे कि सत्संग में आज वो रुकना तो कह देते भाई बीपी की गोली घर पर रह गई, तो बड़ा खतरनाक संसार, भाई क्या कहें। ऐसे ऐसी कलाएं निकाल लेते कि छूटे तो कैसे छूटे। चलो और कोई कुछ, बहुत धन्यवाद है। रामचंद्र जी कुछ बोलना चाहो तो। चलो कुल मिलाकर के समस्त साधकों ने जो अपना अपना अनुभव प्रकट किया, सचमुच में सराहनीय। अरे आप तो बोलो न, क्या बात है। हाँ शिवो हम आज तक जो गुरुदेव हमने संग किया, हाँ वो स्वयं पहली बात तो दुख रूप है, इसलिए हम सुखी नहीं हुए। ठीक है, वो अनित्य है, क्षणभंगुर है, ठीक है, इसीलिए हमने ये आज तक भोगते भोगते पता लगे कि इसमें सुख है नहीं। अच्छा इसलिए गुरुदेव की शरण में जाना चाहते हैं। ठीक, गुरुदेव स्वयं सुख रूप है, तो सुख रूप है वहीं तो सुख मिलेगा, जिसमें स्वयं दुख रूप है उसमें तो दुख है। क्या सुख बात ही है। नहीं। इस कारण से गुरुदेव की शरण। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविक बात भी यही है। समस्त साधकों ने जो सूत्र सुनाए ना, उसका यदि मंथन किया जाए तो हम क्या कर रहे हैं, हड्डी के ढेर पर बैठ करके इत्र सेंट की सुगंध लेने की चेष्टा कर रहे हैं। कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। कीचड़ में पड़े रह करके हम गंगा जी में स्नान करें ऐसा सपना देख रहे हैं, तो बताओ सचमुच में सुखी हो सकते हैं क्या? हाँ कल्पना भले कर लो, परंतु सचमुच में उनका जीवन सार्थक नहीं होता है। और जिस समय हम सचमुच में सुखी हो जाएंगे तो करना जानना पाना छोड़ना ये चारों ही कट जाएंगे, उनको फिर कुछ करना शेष नहीं रहेगा। यदि कुछ करना शेष है तो अभी तक या तो उनको ऐसे महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिला, अथवा अभी तक वह कृतार्थ नहीं हुआ। तो करना ये कट जाएगा, जानना कट जाएगा, पाना कट जाएगा, छोड़ना कट जाएगा। अरे करे तो क्या, सारा संसार बंध्या पुत्र के समान है, रज्जु सर्पवत है। जाने तो किसको जाने, आत्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। पाए तो किसको पाए, हम स्वयं ही तो हैं। छोड़ना किसको है, सचमुच में द्वैत हो तब छोड़े ना। यहाँ तो अद्वैतम परमार्थ है, अद्वैत तत्व ही परमार्थ है। तो बताओ फिर गड़बड़ घोटाला कहाँ पर है? तो देखो क्या होता है, सचमुच में समझो ये जीवन आदि काल से इनका संग क्यों करा, ये भी थोड़ा रहस्य है। संसार के लोगों का जो संग करता है ना, जैसे हम रास्ते में चलते हैं, अनजान जगह पर चल रहे हैं, कभी दो रोड आ जाते हैं, कभी कोई रास्ता इधर उधर घूमते हुए आ जाता, तो हम तो तत्क्षण पहुंचते या नहीं पहुंचते? अरे भाई हमको वहां पर जाना, करे तो चलो आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा। तो ऐसे चलते रहते या नहीं चलते रहते, और अंत में मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं।
तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये जीव अनादिकाल से अपने को परमात्मा से भिन्न समझ करके ये प्राचीन अनुभव करता है, दुखी अनुभव करता है, जन्मने मरने वाला अनुभव करता है। अपने आप को इन कष्ट, महाकष्ट, दुख, महादुखों से बचाने के लिए किसी न किसी को तो पूछेगा ना। तो गुरुओं को तो इसने कभी पूछा ही नहीं। पूछा तो किनको? अरे ये जितना जानता उनको ही पूछा। आ गया समझ में? तो जाके पूछा मुझे सुखी होना। अरे पागल, सुखी होना तो तू ये कर, तेरे को सुख मिल जाएगा। तो अनादिकाल से आज दिन तक, अथवा समझो जब तक गुरुदेव की शरण में नहीं जाता है तब तक सबने यही कार्य, बस तू ठीक चल रहा है, बस थोड़ा सा और आगे, तेरे को सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, तू सुखी हो जाएगा। आ गया समझ में? क्योंकि पूछना जीव का स्वभाव होता है। शिष्य की भावना भी वैसी होनी चाहिए। शिष्य की अर्थ सुनो, गुरुदाता जन्म मरण कैसे जाता? हाँ, यो थोड़ा विषय बाद में सुना जो अगर युक्ति आप बताओ, सारा तो हाँ नहीं, गुरु खुद पाए, जिनको जान गुरु समझावे, जन्म मरण फेर ना आवे, खाता खत्म हो तो बाकी विश्वास मना। ये जीवनाथ काल सत्यनाथ आखिर आशा जीवनादि ब्रह्म से भूला निज वभु मान भोगता सुना। हाँ ये मैं थोड़ा को आपको जो नंबर आए ना, अभी नंबर जो आएगा ना आपका तब सुनाना। अभी जो विषय चल रहा है उसी पर मंथन करना अपने को। जो सब संतों का नंबर आएगा अपने अपने हिसाब से। तो देखो क्या होता है, इसने जिन जिन को पूछा वो पहले क्या हो रहे थे, वो दुखी हो रहे थे और कल्पना करके बैठे हुए थे कि नहीं नहीं हमको निश्चित रूप से सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, मिलने वाला, मिल रहा है, मिल जाएगा, मरेंगे तब तक तो मिल ही जाएगा। तब ऐसे लोगों को पूछा तो बताओ सचमुच में ये सुखी हो सकता है क्या? तो ये जब ठोकरें खाते 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 संसार में सब जगह ठोकरें खा लेता है ना, तब इसको पता चलता कि सचमुच में ये सारे के सारे अंधे में अंधे को जाकर के रास्ता पूछ रहा हूँ। कहते ना अंधो गेलो अंधा न पूछे, वो कई गेलो बतावे, 84 का और कूप में दोनों ही गोतिया खावे। अब बेचारे दोनों ही अंधे तो गुरु लोभी चेला लालची, इल्मी के लिए दाव, एक दिन दोनों डूबी बैठ पत्थर की नाव। अरे पत्थर की नाव पर बैठ करके कोई नदी पार जा सकता है क्या? नहीं जा सकते ना। तो भाई मुख्य सूत्र समस्त साधकों ने जो सुनाया उसका यदि निर्णय निकाला जाए तो ये पता नहीं किन किन के चक्कर में पड़ते हुए उनको पूछा तो जो जितना जानता उतना ही तो बताएगा, ज्यादा क्या बताएगा बेचारा। तो सचमुच में अभी तक इस जीव ने महापुरुषों का संग किया ही नहीं, और यदि महापुरुषों का संग कर लेता तो निश्चित रूप से हाँ मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय निश्चित रूप से हो जाता। आ गया समझ में? तो अभी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि संतों की वाणी अमोघ होती हैं। जब बता दिया कि केवल और केवल मात्र संत महापुरुषों के गुरुदेव की शरण में सच्चा सुख है, तो फिर भी यदि कोई भटकने के चक्कर में पड़ा हुआ है तो समझ लेना चाहिए वास्तव में उसने सुना ही नहीं, अरे उसके कान ही नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे बोलो और।